नमस्कार। धार्मिक रत्न चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल के माध्यम द्वारा हम श्री राम कथा धारावाहिक रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। अभी तक 10 प्रकरण हो चुके हैं और आज 11वां प्रकरण है। पिछले प्रकरण में आपने जाना था कि अयोध्या के राजा दशरथ के घर में भगवान राम का अवतार हो गया है। महाराज दशरथ 4 पुत्रों के पिता बने हैं। कुलगुरु वशिष्ठ जी भी अनुपम बालकों का दर्शन करने के लिए आए और भगवान राम के दर्शन करके अत्यंत ही प्रसन्न हुए। कहते हैं, सूर्य वंश में पैदा हुए भगवान राम की छवि को निहारने के लिए भगवान सूर्य वहीं पर रुक गए और 1 महीने का समय बीत गया, अर्थात 1 महीने के बराबर का समय का दिन हो गया। किसी को पता ही नहीं चला। तुलसीदास जी ने भी लिखा है, मास दिवस कर दिवस भा मर्म न जानहि कोय, रथ समेत रवि था क्यों निशा कवन विधि होय। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इसके पश्चात सूर्य भगवान आगे चले और तब रात्रि हुई। शास्त्रों में ऐसा भी आया है कि चंद्रमा भगवान राम से शिकायत करने लगे कि आपने दिन के 12 बजे जन्म लिया है, जिससे मैं आपका दर्शन नहीं कर पाया। तब भगवान राम ने चंद्रमा को कहा कि मैं अपना अगला जन्म द्वापर में श्री कृष्ण के रूप में लूँगा और यह जन्म रात को 12 बजे होगा, जिससे तुम्हारी शिकायत दूर हो जाएगी। और इस जन्म में भी मैं अपने नाम के आगे तुम्हारा नाम जोड़ दूंगा। कहते हैं इसीलिए भगवान का राम का नाम रामचंद्र हुआ। इसी बीच शंकर जी ने भी बताया कि वे काकभुशुंडी जी के साथ अयोध्या की गलियों में भगवान राम के दर्शन करने के लिए घूम रहे थे और फिर उन्होंने मदारी बन करके वहाँ खेल दिखाया और रामलला के दर्शन किए। महाराज दशरथ ने उस समय अनेक दान दिल खोल करके दिए। कुछ समय बीत जाने पर उचित समय जानकर गुरु वशिष्ठ जी ने सभी बालकों का नामकरण संस्कार किया। सबसे पहले सबसे बड़े एवं कौशल्या जी के पुत्र का नाम वशिष्ठ जी ने राम रखा, क्योंकि वे सुख के धाम हैं और पूरे विश्व को आनंद देने वाले हैं। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी। सो सुख धाम राम यस नामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। और जो पूरे विश्व का भरण पोषण करने में सक्षम हैं, उनके कई के पुत्र का नाम वशिष्ठ जी ने भरत रखा। जो लक्ष्मणों के धाम हैं और राम जी को प्रिय हैं, उन सुमित्रा के पुत्र का नाम वशिष्ठ जी ने लक्ष्मण रखा। जिनका नाम सुनने से ही शत्रुओं का नाश हो जाता है, उन सुमित्रा के छोटे पुत्र का नाम वशिष्ठ जी ने शत्रुघ्न रखा। जाके सुमिरन तेरी पुनाशा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। बचपन से ही लक्ष्मण जी ने राम जी के साथ और शत्रुघ्न जी ने भरत जी के साथ अपनी जोड़ी बना ली। चारों ही भाई बहुत ही सुंदर एवं आकर्षक हैं, पर राम जी सबसे अधिक सुंदर एवं सुख के सागर हैं। राजा एवं रानियां बच्चों के साथ खेलते रहते हैं। बच्चों की तोतली बातें सुनकर माता और पिता प्रसन्न होते रहते हैं। सभी रानियां अपने बच्चों के साथ खेलती हैं और सारा परिवार
आनंद से झूम रहा है। एक बार माता कौशल्या ने राम जी को पालने में सुलाया और लोरी सुनाई, जिससे भगवान राम सो गए। इसके बाद कौशल्या जी ने कुल गुरु की पूजा करने के लिए स्वयं जाकर के रसोई घर में मिष्ठान नैवेद्य बनाया। फिर उन्होंने जब वापस आकर के देखा तो उन्होंने देखा कि राम जी नैवेद्य का भोग लगा रहे हैं। यह देखकर माता कौशल्या ने वापस जाके पालने में देखा तो राम जी पालने में सोए हुए थे। वह फिर वहाँ गई तो उसने देखा कि वह वहाँ पे राम जी भोग लगा रहे हैं। यह देखकर माता कौशल्या अचंभित सी हो गई। इहाँ उहाँ दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर कियान विशेषा। तब भगवान ने देखा कि माता अचंभित हो गई है तो उन्होंने अपना विराट रूप उनको दिखाया। देख रावा मात ही निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मंड। अगणित रवि शशि शिव चतुरानन, बहु गिरि सरित सिंधु मही कानन। काल करम गुण ज्ञान सुभाऊ, और सो देखा जो सुना न काऊ। इस प्रकार उन्होंने माता को अपना अद्भुत रूप दिखाया। उनके रोम रोम के अंदर करोड़ों ब्रह्मांड लगे हुए थे। उनके अंदर ही अनेकों सूर्य, चंद्रमा, ब्रह्मा, शंकर, बहुत सारे पर्वत, नदियां और जंगल, इस प्रकार सब कुछ उन्होंने भगवान राम के अंदर ही देखा। और इतना कुछ देखा जिसका वर्णन नहीं हो सकता, जो पहले कभी देखा नहीं गया। यह सुनकर के, यह देख करके माता कौशल्या बहुत ही और अचंभित हो गई। जब भगवान ने देखा कि माता परेशान हो गई है और वह स्तुति करने लगी है, तब कौशल्या जी ने सोचा कि मैंने जगत पिता को अपना पुत्र मान लिया। इतना ज्ञान आने पर वे भगवान की स्तुति करने लगी। यह देख करके भगवान ने अपनी माया से उनका सारा ज्ञान पुनः ढक दिया और माता कौशल्या फिर उनको अपना पुत्र मानकर प्यार करने लग गई। इस प्रकार समय बीतता गया और कुछ समय के पश्चात वशिष्ठ जी ने आकर के फिर बालकों का चूड़ाकरण संस्कार किया। दशरथ जी राम जी को बुलाते हैं, क्योंकि अब बच्चे घुटनों के बल चलने शुरू हो गए हैं। दशरथ जी राम जी को बुलाते हैं तो वे बालकों के साथ खेलते रहते हैं। जब कौशल्या जी बुलाती हैं तो वे ठुमक ठुमक कर आते हैं और दशरथ जी उन्हें अपनी गोद में उठा लेते हैं। राम जी धूल में सने हुए हैं, पर दशरथ जी उन्हें अपनी गोद में बिठा लेते हैं और राम जी मक्खन उठा करके अपने मुंह में लपटा लेते हैं और हंसते हैं। इस प्रकार राजा और रानियां बच्चों के साथ आनंदमय जीवन व्यतीत कर रही हैं। समय बीतने का पता नहीं चलता है और बालक कुछ कुछ और बड़े होने लगे हैं। आगे का प्रकरण इस प्रकरण को हम यहीं समाप्त करेंगे और आगे का प्रकरण हम आपको अगली बार सुनाएंगे। आइए इस प्रकरण को समाप्त करने से पूर्व 2 मिनट का भजन कर लेते हैं। ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया। ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया। ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया। किलक किलक उठत धाये, किलक किलक उठत धाये।
गिरत भूमि लपटाए। धाय मात गोद लेत है, धाय मात गोद लेत है, दशरथ की रनिया। ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया। ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया। ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया। नमस्कार, धन्यवाद। जय श्री राम।